नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। ना हॉनेस्टली मुझे ये उम्मीद थी नहीं कि ये दिन देखने को मिलेगा। ईरान जो एक पाकिस्तान का फ्रेंडली कंट्री है और पाकिस्तान की बॉर्डर भी है साथ में, मगर तब भी ईरान ये कहेगा इंडियंस के लिए हम डिक्लेयर करते हैं वीज़ा फ्री एंट्री। मतलब कि इंडियंस अब ईरान में आ सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। ऑफ कोर्स ये लोग कर रहे हैं कि ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट ईरान में आ सके, वेयर एज द टाइम ईरान ने सुविधा पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं करी है। पाकिस्तानी को आज भी लाइन में लगना होगा वीज़ा अप्लाई के लिए, तभी ये ईरान में एंटर कर पाएंगे। और क्वाइट सरप्राइजिंगली और इंडिया पर्सपेक्टिव से आप देखें तो लगातार भारत का पासपोर्ट बहुत ही मजबूत हो रहा है और यह 5वां देश है रिसेंट टाइम में जो मोस्ट रिसेंटली मैं अभी बात करूं जिसने ये कहा है कि इंडियन सीधा एंट्री कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। इस पे पहले अगर आप देखोगे तो मलेशिया ने किया था, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम, ये सभी एशियन कंट्रीज इंडिया को कह चुके हैं कि आप वीज़ा फ्री हमारे देश में आ सकते हैं। ईरान अब 5वां देश बन चुका है। और मैं रशिया के साथ बात करूं तो अभी देखिए बातचीत चल रही है रशिया के साथ। फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि अगर इंडिया की बातचीत हो जाती है और समझौता हो जाता है तो बिल्कुल इंडियन रशिया जा पाएंगे बिना वीज़ा के। इसमें टाइम लगेगा बट डेफिनेटली होगा। सिंस रशिया के रिलेशन बाकी वेस्टर्न कंट्री के साथ बहुत ही ज़्यादा खराब है तो वहाँ के ट्रेवलर्स हैं वो रशिया में नहीं आ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको टूरिज्म चाहिए होगा। मेरा ये मानना है कि इंडियंस से इवेंचुअली ये लोग टूरिज्म अलाउड करेंगे और लगातार बहुत सारे देश एक के बाद एक इंडियन पासपोर्ट को देखकर कहेंगे कि हाँ ठीक है, आप हमारे कंट्री में बिना किसी वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं। नहीं तो वीज़ा के लिए आप देखिए काफ़ी बार लाइन में लगना पड़ता है और अगर ई वीज़ा फैसिलिटी नहीं है और या अगर ई वीज़ा फैसिलिटी है तब तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के ये परमिशन मिल जाएगी कंट्री में जाने के लिए। बट काफ़ी बार आपको एम्बेसी में जाना पड़ता है और लंबी लाइन में लगना पड़ता है, इंटरव्यू देना भी पड़ता है, ये बताना पड़ता है उस कंट्री के ऑफिसर को कि हम आपके कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं। और वीज़ा एक का मैं सिंपली मीनिंग बताऊँ तो ये एक तरह का परमिट है किसी कंट्री में जाने के लिए। तो ये सब देखते हुए ईरान ये कह रहा है इंडियंस को कि आपको परमिट की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह, आप सीधा हमारे देश में आइए, यू आर वेलकम। और अगर आपका क्वेश्चन ये है वेट दिस डजंट मेक सेंस, पाकिस्तान और ईरान का लैंड बॉर्डर है तब भी ईरान पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा फ्री एक्सेस क्यों नहीं दे रहा है? वेल इसके कई रीज़न हैं। पहली बात तो ना ईरान सिर्फ इसके अलावा जो भी कंट्री है पाकिस्तान के सिटीज़न पे इतना भरोसा नहीं करते वीज़ा फ्री एंट्री के लिए, क्योंकि अगर आप वीज़ा फ्री एंट्री देते हो तो आप कहीं ना कहीं भरोसा दिखा रहे हो उस कंट्री के गवर्नमेंट पे कि हम भरोसा करते हैं कि जिस आदमी को आपने पासपोर्ट दिया है वह जांच पड़ताल के बाद दिया होगा और ऐसा नहीं है कि वो आदमी हमारे यहाँ आए और उधम मचा देगा। अगर आप हेनली पासपोर्ट इंडेक्स देखोगे ना तो दुनिया में 4 सबसे ज़्यादा खराब पासपोर्ट है जिनको देखकर काफ़ी बार फॉरेन कंट्री में जाने में काफ़ी दिक्कत आती है उनके पर्सन्स को। उन 4 पासपोर्ट में आपको पाकिस्तान का पासपोर्ट भी दिख जाएगा। यहाँ आप देख पाएंगे वर्स्ट पासपोर्ट इन वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023। लास्ट में ऑफकोर्स अफगानिस्तान है, फिर सीरिया आपको मिल जाएगा। ऑब्वियस रीज़न है वहाँ पर रिसेंटली आईसिस का काफ़ी इशू था और इराक में भी सेम केस है, फिर सीधा पाकिस्तान है। एक बात देखिए यमन, यमन जहाँ पर होती रिबेल का इशू है और बहुत बड़ा है यमन का, जो इनकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है। वहाँ पर होती रिबेल है जो काफ़ी बार इजराइल के शिप को अटैक कर देते हैं और अभी रिसेंटली एक शिप इंडिया आ रही थी, ऑलमोस्ट उसको हिट कर दिए थे बट वो नहीं हुआ। और ऐसे देश यमन भी पाकिस्तान के ऊपर मिलेंगे आपको। और सोमालिया एक ऐसा कंट्री जो पायरेट्स के लिए मशहूर है, वहाँ पर काफ़ी सारे गैंग हैं जो काफ़ी बार शिप को हाईजैक कर लेते हैं, ये भी ऊपर मिलेगा आपको पाकिस्तान के। तो फिलिस्तीन, जी हाँ, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल कब्जा चुका है, आधा गाजा आज के समय इजराइल के पास है, फिलिस्तीन भी आपको पाकिस्तान के ऊपर मिलेगा। इवन नॉर्थ कोरिया का पासपोर्ट के जो वैल्यू है आज के समय पे वो ज़्यादा मानी जाती है कंपेयर टू पाकिस्तान। और उस सब के अलावा ईरान एंड पाकिस्तान का रिलेशन देखिए तो रिसेंटली यूएस के प्रेशर आके पाकिस्तान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइपलाइन आनी थी फ्रॉम ईरान टू पाकिस्तान इवेंचुअली इंडिया में, इस पे काम करना बंद कर दिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस्लामाबाद टेम्पररी हॉल्ट्स ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट आया होगा, इसलिए ईरान ने पाकिस्तान को यह सुविधा प्रोवाइड नहीं करी है।
वेरएस ईरान के कम्प्लीटली डिफरेंट प्लान है इंडिया को लेकर। देखिए, इंडिया में टूरिज्म बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। बहुत सारे फॉरेनर लगातार हर साल इंडिया में आ रहे हैं। इनके जो परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं अब भारतीय लोग बाहर जाके छुट्टियां मना रहे हैं और बाहर पैसे खर्च रहे हैं। अब ये कह लीजिए नॉर्मलाइज हो गया है एक तरह से। नहीं तो मिडिल क्लास ये करती नहीं थी और ये लाखों रुपए खर्च दिए, यूरोप में घूमने गए और मिडिल ईस्ट में घूमने गए। बट आज के समय जा रहे हैं और आज के समय आप भी किसी ना किसी को जानते होंगे, कहीं ना कहीं एटलीस्ट दुबई वगैरह घूम के आए होंगे। शायद आप भी गए होंगे घूमने, हो सकता है। इट इज़ बिकम वेरी कॉमन नाउ। और जो फॉरेन जाने का कॉस्ट है ये भी धीरे धीरे कम हो रहा है। आप देख लीजिए, दुबई अगर आपको जाना है घूमने के लिए तो मात्र आप 30,000 के अंदर जाके आराम से 4 दिन एंजॉय करके आ सकते हैं। एस्टिमेटेड ये है 2030 में, जो इतना दूर नहीं है, कि इंडियंस $400 बिलियन बाहर के देशों में खर्च करके आ जाएंगे टूरिज्म टाइम में। आप इमेजिन कर सकते हैं $400 बिलियन। आई मीन अगर हम ग्लोबल स्पेंडर की बात करें ना, तो इंडिया 4th सबसे बड़ा ग्लोबल स्पेंडर बनने वाला है आफ्टर यूएस, अमेरिका। और नंबर 1 पर है। उसके बाद नंबर 2 चाइना है, नंबर 3 पे जर्मनी है, नंबर 4 पे आपको मिलेगा इंडिया। ऑफ कोर्स ये 2030 में आपको देखने को मिलेगा। और ईरान साफ साफ देख पा रहा है यहाँ कि अगर इंडियंस के मन में एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में करना है तो उस पर काम अभी से स्टार्ट करेंगे ना, तो 2030 में इनको बेनिफिट मिलेगा। एक देखिए, मेरे हिसाब से ये क्लियरली ईरान तो ये कर सकता है। जो कई इंडियंस हैं शादियाँ करने के लिए टर्की में जा रहे हैं, उनके लिए ये एक ऑप्शन बन सकता है। रिसेंटली आपको पता होगा पीएम मोदी जी ने अपने स्पीच में ये कहा था कि जो देश के बाहर इंडिया वाले जो देश के बाहर जाके शादियाँ कर रहे हैं वो शादियाँ इंडिया में करें और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। तो अब कई इंडियन हैं जो नहीं मानेंगे कि नहीं हमें बाहर ही जाके शादी करनी है, तो उनके पास टर्की के अलावा ईरान भी ऑप्शन आ जाएगा। एक प्रॉपर ऑप्शन बोल सकते हो। छुट्टियों के लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है ईरान। और ईरान की आबादी बहुत ही कम है इनके साइज के हिसाब से। ईरान ने कई साल पहले एक्सपेरिमेंट किया था वीज़ा फ्री देकर कि ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं या नहीं। तो जी हाँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे अजरबैजान, टर्की, अर्मेनिया, लेबनान, सीरिया, ओमान, इन सब कंट्री को वीज़ा फ्री एंट्री दिया गया था। इसकी वजह से ईरान में जो टूरिज्म का ग्रोथ है वो 45.8%। अब इन्होंने टोटल 33 कंट्री को कह दिया है बिल्कुल ईरान में आइए, यू आर वेलकम। इसमें यूएसए नहीं होगा क्योंकि इनका रिलेशन इतना अच्छा नहीं है ईरान से। आप जानते ही हो बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं ईरान के ऊपर। क्या ईरान इसमें सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है उनके लोगों पर कि वहाँ के लोग कैसे ट्रीट करते हैं टूरिज़्म को। तो क्या होगा अगर टूरिज़्म को अच्छा मतलब ट्रीट करेंगे वहाँ के लोग, तो एक माउथ पब्लिकेशन होगा कि हाँ वहाँ पे आप जा सकते हो। सजेस्ट करेंगे लोग कि वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए या आप घूमने के लिए जा सकते हो। तो उससे क्या होगा, उनके लोगों पे डिपेंड करता है कि वहाँ का टूरिज़्म कैसा होगा। ये आगे आने वाला वक्त बताएगा और हमें भी देखना होगा। और इसके अलावा अगर कुछ भी ईरान की तरफ से अपडेट आती है टूरिज़्म बिजनेस को लेकर, तो मैं आपके लिए ज़रूर एक अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।